सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सब पढ़ रहे होंगे। तो हमने पिछले टॉपिक में फैक्टराइजेशन देखा था। आज हम देखेंगे सम ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। ये इस चैप्टर का सबसे आसान टॉपिक है। अभी क्या होता है सम ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, ये समझ लीजिए। फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया, देखो माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। करना क्या है इसको, ये समझते हैं। एक रैंडम सा पॉलिनोमियल लेते हैं हम। सपोज 2x² प्लस 4x प्लस 3, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। फिर आप क्या करते थे, वही बस ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता था, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आई, देखो 2, b की वैल्यू क्या आई 4, c की वैल्यू क्या आई 3। अब आपको पूछ रहा है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, देखो सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला मैंने लिखा था माइनस बी बाई ए। बस वैल्यू पुट कर दो। बी क्या है 4, पर हमको यहाँ लिखना है माइनस बी बाई ए। तो क्या होगा -4, ए की वैल्यू क्या है 2। कटता है तो काटो, नहीं कटता तो ऐसे ही रहने दो। तो कट रहा है, क्या होगा ये एक बार में, ये दो बार में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -2/1। सिमिलरली क्या लिखेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर प्रोडक्ट्स लिख दिया, प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट है, क्या होता है ये सी बाई ए। बस वैल्यू पुट कर दो। सी क्या है हमारा, देखो 3, ए क्या है 2। बस कट नहीं रहा, ये हमारा आंसर। पूरे चैप्टर में यही करना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। पहला क्या बोलता है, zeros of some polynomials of the form ax² plus bx plus c are given below. Find the factors of the polynomials. हमको जीरो की वैल्यू दी हुई है, हमको फैक्टर निकालना है। इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन में से एक। कैसे अप्रोच करेंगे, देखिए जीरोस दिया हुआ है, हमको फैक्टर बनाना है। करना कुछ नहीं है आपको, बस ये अप्रोच करना सबसे आसान ऐसे बनेगा। सबसे पहले क्या दिया है 3 और 4, तो क्या करना है x इक्वल टू 3 और इधर क्या दिया है एंड x इक्वल टू 4। अब साइड ट्रांसफर कर देना, क्या करोगे तो x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इसको बस ब्रैकेट में डाल दो, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और ये वाला हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर है। इसी को क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल टू 0। Therefore factors are x माइनस 3 x माइनस 4। ये हमारा आंसर। क्लियर है। एक डिफरेंट वैल्यू वाला ले लेते हैं, उसके बाद बाकी आप बना के देखना। चलिए सेकंड क्वेश्चन। चलिए इसका एक नेगेटिव वाला देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, -2 और -3 दिया है, अप्रोच बिल्कुल सेम। कैसे करेंगे, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -3। अब साइड ट्रांसफर, x उधर माइनस में, ज़रा क्या हो जाएगा प्लस में इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसी को क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और ये x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको साथ में लिख दो, x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर फैक्टर्स आर x प्लस 2 x प्लस 3। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। बाकी को भी ऐसे ही बनाना सेम। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वही जो आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया था वही यूज़ करना है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, x² प्लस 10x प्लस 24। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ऑन कंपेयरिंग
विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इससे हमको ए की क्या वैल्यू मिलेगी? ए आ जाएगा 1 क्योंकि एक्स के कुछ नहीं है, बी के आ जाएगा 10, सी के आ जाएगा 24। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। वैल्यू पुट कर दो, -10/1, ये क्या हो जाएगा? -10। सेकंड क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? सी अपॉन ए। वैल्यू पुट कर दो, 24/1 कितना होगा? ये 24। ये हमारा आंसर। आप चाहिए ना तो कॉपी में नीचे नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। एक नेगेटिव वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें जो है साइन का दिक्कत है, बी की वैल्यू नेगेटिव दी हुई है ना, वो वाला देखते हैं। तो करेंगे कैसे? सेम अप्रोच। ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से हमको क्या मिलेगा? ए की वैल्यू कितना आ गई देखो, 2। बी कितना है? -7। सी कितना है? -9। तो कंप्लीट लिखना, बी को सिर्फ 7 मत लिख देना, यहाँ पे माइनस दिया तो -7 लिखेंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना है? -b/a। अब देखो फॉर्मूला में -b/a है और यहाँ पे b की वैल्यू माइनस है, तो आप ब्रैकेट यूज करेंगे। माइनस b की वैल्यू क्या है? -7 अपॉन a की वैल्यू क्या है? 2। अभी क्या हो जाएगा देखो, माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा 7/2। समझे? साइन मिस्टेक होता है, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? ये सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है? -9 और ए की वैल्यू कितनी है? 2। कितना हो जाएगा? -9/2। ये हमारा आंसर। क्लियर है? होप इतना तो कर लोगे, बाकी क्वेश्चन को भी ऐसे ही बनाना। इस प्रकार से एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता होगा तो ज़रूर बताना, उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। पहले हमने देखा लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया। सेकंड हमने क्या देखा? रिमाइंडर थ्योरम। एंड फैक्टर थ्योरम, है ना। रिमाइंडर थ्योरम क्यों? वो डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर आता था उसी को सिर्फ वैल्यू पुट करके पता करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम यूज की, ठीक है। और फैक्टर वो बस पता करने के लिए क्या जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है क्या, वैल्यू पुट करके बस। जिसमें जीरो आता था वो फैक्टर है, जिसमें जीरो रिमाइंडर नहीं आता था वो फैक्टर नहीं है। इसके बाद क्या किया रिमाइंडर थ्योरम के बाद? ये आपका फैक्टराइजेशन किया है हमने। कैसे करते थे? स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते थे, ए बी और सी की वैल्यू निकालते थे। उसके बाद ए इंटू सी करते थे हम लोग, फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से पॉसिबल फैक्टर करते थे। उसके बाद अरेंज करके कॉमन निकाल के ब्रैकेट में लिख देते थे, वही हमारा फैक्टराइजेशन था। फैक्टराइजेशन के बाद हमने अभी जो पढ़ा, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। इसको कैसे करें? सम ऑफ जीरोस क्या होता था? -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? c/a। बस वैल्यू फाइंड करना है कंपेयर करके ए बी सी का, और उसके बाद उसको पुट करके इसमें निकाल देना है, ठीक है। सो पॉलिनोमियल वाला चैप्टर हमारा ऐसा खत्म होता है। आप इसमें एक चीज़ याद रखना, ठीक है, कभी कभी पूछ देता है, फिल इन द ब्लैंक्स में लिख लेना वो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव टू जीरोस, ये फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स में पूछता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। लास्ट क्लास जो था हमारा 9th, उसमें हमने सिंगल वेरिएबल x पढ़ा है। अब इस बार हम 10th में टू वेरिएबल पढ़ेंगे x एंड y। इस पे क्वेश्चन अब सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, ठीक है।
तो आज जो पॉलिनोमियल कंप्लीट हुआ है उसके सारे क्वेश्चन आप रिवाइज कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम ये नया चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सब स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। सबको टाटा बाय बाय।